दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर एक और शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए नई एलटीकेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती के जो 2 साल में विज्ञापन जारी हुए हैं, एक बार 2021 के अंदर विज्ञापन जारी हुआ था, उसके बाद में 2022 में पदों में विज्ञापन जारी हुआ। लगभग 4000 पदों की संख्या बेशक कम हो गई। दोनों बार भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए, लेकिन एक पक्ष हमेशा से कहीं ना कहीं निराश देखने के लिए मिला करता था, और वो देखने के लिए मिलता था कंप्यूटर शिक्षकों का। लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने धरना प्रदर्शन दिए। इसके बाद लगातार उन्होंने अपनी मांग भी रखी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सरकार ने कुछ ज़्यादा सुना नहीं। विज्ञापन जारी होने से पहले रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई, लेकिन उस समय पर कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला था। अब एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी के लगभग 4000 पदों का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया। उसके अंदर पदों की संख्या वैसे ही कम है। अभी तक अगर बात की जाए कंप्यूटर शिक्षकों की, टीजीटी पीजीटी के माध्यम से एक भी शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली थी, जिसके चलते लगातार पद भी खाली होते जा रहे हैं। अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक और आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जहां पे एडेड कॉलेजों के अंदर रखे जाएंगे कंप्यूटर के शिक्षक। लेकिन ये शिक्षक भर्ती कैसे होगी, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। दोनों के बारे में जानकारी दी गई है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षकों को 2 तरीके से रखा जा सकता है। एक तो पहले तो जो स्वीकृत विषय हैं, और इसके अलावा जो अगर बात की जाए उनके शिक्षकों की आवश्यकता प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेवारी दी जाए। पहला एक प्रस्ताव ये है कि भाई ऐसे जो शिक्षक यहाँ पहले से पढ़ा है टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर, या तो उनको प्रशिक्षण दे दिया जाए, ट्रेनिंग करा दी जाए, और फिर वो टीजीटी पीजीटी के अंदर कंप्यूटर विषय को पढ़ा लें। दूसरा क्या प्रस्ताव देखने के लिए मिलता है कि संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार वित्त विभाग की राय ले रही है। मंजूरी मिलने के बाद में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इससे पहले कभी इन स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव 21 अप्रैल को पत्र लिखकर स्कूल कंप्यूटर विषय शिक्षा और मान्यता, इसके अलावा और भी तमाम जानकारी लिखी है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए राजकीय विद्यालय, जिनको हम एलटीकेट के नाम से जानते हैं, एलटीकेट के अंदर आपको पता होगा कि कंप्यूटर विषय की भर्ती होती है। पिछली बार भी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। मुश्किल से 50-60 पद भरे थे, बाकी सारे पद खाली चले गए थे कंप्यूटर विषय को लेकर। अब एलटीकेट शिक्षक भर्ती का अगर विज्ञापन आएगा तो उसके अंदर आपको कंप्यूटर शिक्षकों के पद देखने के लिए मिलेंगे, जो कि संविदा पर नहीं होंगे। अब बात यहाँ पे एलटीकेट शिक्षक भर्ती की हो रही है, तो एलटीकेट को लेकर ही बात कर लेते हैं। एलटीकेट को लेकर जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मिलने पहुंचे हुए थे कि लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी समाचार पत्रों में निकल रही है, लेकिन यूपीपीएससी कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर मुलाकात की गई, जिसकी कई फोटोज मैंने आप सभी को यहाँ पे दिखाई हुई थी। छात्रों के माध्यम से एक संबंधित जो ज्ञापन है वो सौंपा गया, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इस ज्ञापन के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको लेकर मैं आपको बता दूं। ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, विषय आप सभी के सामने लिखा है एलटीकेट शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची एवं एलटीकेट प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि 2018 की वेटिंग लिस्ट को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जबकि कई बार यहाँ पे इसको लेकर जो ज्ञापन है वो दिया गया है। एलटीकेट 2018 की जो सूची है वो जल्द से जल्द जारी की जाए, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि एलटीकेट राजकीय प्रवक्ता, इसके अलावा का जो विज्ञापन है वो तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए, अनावश्यक जो विलंब है वो न किया जाए, जिससे कि अभ्यर्थी जो एलटीकेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिले। क्योंकि अभ्यर्थी जब तक विज्ञापन नहीं आता उनको लगता है कि भर्ती आएगी भी या फिर हम ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन याद रहना, कभी मेहनत जो होती है ख़राब नहीं जाती है, कभी न कभी काम आएगी। आप लोग मेहनत करते रहना। सवाल यह है कि भाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या कहा, तो उसके बारे में समाचार पत्रों में भी जानकारी निकली है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वार्ता के संबंध में अधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 2018 की वेटिंग लिस्ट और नया विज्ञापन को लेकर लोक सेवा आयोग बहुत तेजी से काम चल रहा है। आदेश से कुछ अध्याचन में अड़चन आ रही है, इसको लेकर लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करने को मजबूर हो रहा है। ऐसे में यहाँ पे भी उसको लेकर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन दिया गया। प्रतियोगी छात्रों ने एल टिकट शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती को लेकर जल्द विज्ञापन जारी करने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना दिया है, इसको लेकर ज्ञापन दिया। इसके साथ ही एल टिकट शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट 2018 जारी करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थी और भी यहाँ पे मौजूद है। अब सवाल ये है कि एल टिकट पदों की संख्या कितनी देखने के लिए मिलेगी। तो अभी तक जो जानकारी निकल कर आई वो जानकारी यही है कि 7000 पदों पर एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती की जब बात आती है तो 5000 पद यहाँ पे खाली हैं। अब कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर ही डिपेंड करेगा। तो इन शॉर्ट आप सभी के सामने लगभग 12000 शिक्षक भर्ती को लेकर पूरी जानकारी हो जाती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली अपडेट देखने के लिए मिलती है पुलिस विभाग के अंदर। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, खिलाड़ी कोटे से भर्ती किए जाएंगे 534 कांस्टेबल। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसमें 22 खेलों में 335 पुरुष अभ्यर्थी, इसके अलावा 18 खेलों में 199 महिला अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। बोर्ड के माध्यम से जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें केवल खिलाड़ियों के खेल विषयक दक्षता एवं प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही चयन किया जाएगा। भर्ती की न्यूनतम अर्हता निर्धारित खेलों में से किसी एक में प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। मतलब कि सामान्य अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो खिलाड़ियों से ही संबंधित होंगे। चलिए बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार ने आनन फानन में भर्ती पूरी कर दी और आज तक इसको लेकर बहुत सारे विवाद देखने के लिए मिल रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई समाचार पत्रों में जानकारियाँ निकल आती हैं। दिक्कत तब होती है जब इसकी नियुक्तियों को रद्द किया जाता है, क्योंकि जब नियुक्ति रद्द होती है तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी जो बाहर बैठे थे उनको यहाँ पे नुकसान और हो जाता है, क्योंकि उनका यहाँ पे चयन हो सकता था अगर ये नियुक्तियाँ रद्द की गई थी तो। लेकिन बाद में जब नियुक्ति रद्द होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लिखा हुआ है कि बदायूं में अगर बात की जाए 5 शिक्षकों की जो सेवाएं वो समाप्त कर दी गई हैं। लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2020 में जो नियुक्तियां वो की गई थी, आवेदन में अंक पत्रों से ज़्यादा जो नंबर बताए गए थे और उसके बाद में इनकी नौकरी लग गई। अब सवाल ये है कि जब नंबर यहाँ पर इनके ज़्यादा बता दिए गए थे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या किया गया था? क्या वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही काम चला दिया गया? नीचे लिखा हुआ है कि मूल दस्तावेज में आवेदन पत्र में अंकित नंबरों से अंतर मिलने पर बीएससी ने जिले के अलग अलग ब्लॉकों में स्कूलों को तैनात 5 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह कार्रवाई शासन के एक आदेश के क्रम में की है। शासन से आदेश के बाद बीएससी ने 69,000 के तहत आए शिक्षकों की जाँच कराई। जांच में 5 शिक्षक ऐसे निकले जिनके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक समेत अन्य मूल दस्तावेजों में आवेदन पत्र से जो नंबर है वो ज़्यादा देखने के लिए मिले। बाद में जब यहाँ पे जानकारी मिली तो इन सभी की जो नियुक्तियाँ हैं वो रद्द कर दी गई। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।